श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुने थे कि कैलाश पर्वत में शंकर भगवान जी वटवृक्ष के नीचे उपविष्ट है और अच्छा समय जानकर श्री पार्वती जी जगत जननी शिवजी के पास जाकर राम कथा के बारे 9 प्रश्न को पूछते हैं, जिसमें संपूर्ण रामायण आ जाता है। तो शंकर भगवान जी राम कथा को शुरू किया। तो पहले श्रोताओं को धन्यवाद दिया। श्रोताओं अकेले पार्वती श्रोता और अकेले और शिवजी वक्ता, दूसरा कोई श्रोता वहाँ पर नहीं है। एक अच्छा श्रोता जो मिलने पर वक्ता खुश होकर उनको सब कुछ तो कह सकते हैं। तो पहले शंकर भगवान जी उनके इष्ट देव जो बालक राम को स्मरण किया। फिर इसके बाद ये कहते हैं, हे पार्वती, जिसका जीव हरिगुण गान करता नहीं, ये दादुर के जीव के समान है। मेढक के जीव के समान है। इसमें एक कथा है कि देवताओं अग्निदेव को ढूंढ रहे थे। इसमें ढूंढ रहे थे। तब मेढक उनको अग्निदेव के ठिकाना बता दिया। तो देवता वो खुश हो गए और उनको वरदान दिया। मेढक को वरदान दिया कि हे मेढक, हम खुश होकर तुम्हें वरदान करते हैं कि जब प्रखर ग्रीष्म के उष्णता में तुम्हारा देह मृतक प्राय हो जाएगा, परंतु हमारे आशीर्वाद से जब पावस के जल पृथ्वी पर पड़ेगा, पावस अर्थात वर्षा ऋतु का प्रथम जल, इसको पावस जल कहा जाता है, प्री मानसून रेन। तो तुम्हारे शरीर हुष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो गोस्वामी जी भी ये कथा को
समर्थन करते हैं कि ये कहते हैं बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं जल ज्यो दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। पावस प्री मानसून रेन, वर्षा ऋतु का पहला जल पाकर जल ज्यों मोर मेढक ये सब मोटा हो जाते हैं। तो जल ज्यो दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। मेढक बरसात में तर होकर क्या क्या बोलते हैं, इसमें कोई अर्थ निकलता नहीं। वैसे जो हरिगुण गान नहीं करता, इनका जीव भी मेढक के समान है। ये जितना बात आलंकारिक वाक्य जो बोलने पर भी, आलंकारिक शब्द में शब्द प्रयोग करने पर भी इसमें कोई अर्थ नहीं है। अर्थ अर्थात कोई अर्थ नहीं, अर्थात ये सब बेकार का बात ये बोलते हैं। तो इनके कथा में कुछ गुरुत्व भी नहीं है। जैसे मेढक का टर्टल की ये राव में कोई गुरुत्व नहीं है, ऐसे उनका भी कोई गुरुत्व नहीं है। देखिए मेढक का जो शिकारी जीव होता है, इनका जीव को जो प्रेइंग टंग, तो शिकार करने का जीव ये कहता है। और ये शिव लंबा हो जाता है शिकार करने के टाइम, और ये जीव को पकड़कर सीधा मुंह में दे देता है। ऐसा ये बंका हो जाता है। तो इनका जीव जैसे शिकारी जीव है, वैसे मछली मांस खाने वाली जीव भी शिकारी जीव है। जो हरिगुण गान नहीं करते उनके जीव को शिकारी जीव अर्थात मेढक का जीव भी तो कहा गया है। हृदय, सबके पास हृदय है। हृदय जो कोमल होना चाहिए, लेकिन जो हरिगुण गान नहीं करते हैं उनके हृदय वज्र के समान कठोर है, निष्ठुर होते हैं। जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता, हे पार्वती, इनका हृदय निष्ठुर है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के लीला सुनो। ये लीला ऐसा चमत्कार का लीला है कि यह देवताओं के कल्याण करने वाले और दैत्य को मोहित करने वाले हैं, ऐसा लीला है। शंकर भगवान जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी के कथा कामधेनु के समान मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, सब सुखों को देने वाले हैं। इसलिए सत्पुरुषों का समाज इसका निरंतर गान करते हैं और सुनते भी है। तो शंकर भगवान जी का ये जो बात को गोस्वामी जी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
श्रवण रंध्र ही भवन समाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदादुर जीह समाना, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि कथा जो नहीं हर साती, गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दानुज विमोहनशीला, श्री राम जय राम, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी, राम जय राम। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे गिरिजा सुनहु राम के लीला, सावधान होकर सुनो। सुनहु अर्थात सावधान होकर सुनो, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास है अगस्त्य जी के आश्रम में तुमने सावधान होकर नहीं सुना था, तो अभी सावधान होकर सुनिए। तो लोग दो प्रकार के होते हैं, एक लोग दैवी गुण संपन्न और दूसरे हैं आसुरी का गुण संपन्न। दैवी आसुरी जैसा गीता में कहा गया है। तो जो लोग दैवी गुण संपन्न है, क्षमा दया दम शौच क्षांति राजवम मेवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ये सब जिनके पास है दैवी गुण है, इनको बहुत अच्छा लगता है हरि कथा में ये रस पाते हैं और ये बहुत आनंदित होते हैं। और जो आसुर के गुण संपन्न है, दंभ दर्प अभिमान क्रोधं पारुष्यम एवच अज्ञानम अभिजात पार्थ संपदम आसुरी, जो इस गुणों का लोग होते हैं ये मोहित हो जाते हैं। वही राम कथा को एक सुनने में इनको प्रेम आता है, वही राम कथा ये दूसरे आसुरी गुणों को सुनने पर इनको ये मोहित हो जाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। क्यों ये आसुरी गुण संपन्न लोग क्यों मोहित हो जाते हैं? इसका कारण है ये ईश्वर को, राम को, कृष्ण को ये भगवान मानते नहीं, ये नर मानते हैं। देखिए, तो ये दोनों एक ही बात सुनते हैं राम कथा, लेकिन प्रभाव अलग अलग होता है। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। स्वाति नक्षत्र का, स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होता है इसको कहा जाता है स्वाति नक्षत्र का वर्षा। ये सब स्थानों पर पड़ते हैं, लेकिन सब जगह पर इसका अलग अलग प्रभाव है। तो सुनिए,
जब ये बांस के ऊपर पड़ते हैं तब ये वंशलोचन एक सुंदर औषधि मिलता है। और तो सीप में अगर स्वाति नक्षत्र का दौड़ पड़े तो वहाँ मुक्ता उत्पन्न होता है। कदली में अगर पड़ता है तो केला के ऊपर ये कर्पूर निकलता है। उनके फूल से कर्पूर मिलता है। और गाय का कर्ण में पड़ने से वहाँ से गोरोचन मिलता है। सर्प में पड़ने से विष मिलता है। वही एक ही जड़ सब जगह अलग अलग प्रभाव मिलता है। एक ही वस्तु पात्र और अपात्र के भेद से भिन्न भिन्न गुण उत्पन्न करता है। इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं राम कथा ऐसे है जो सुरहित तदनुज विमोहनशीला। राम कथा को सुरधेनु कहने का भाव, सुरधेनु अर्थात कामधेनु। देखिए, नंदिनी गाय के सेवा करने से सूर्य वंश में अपुत्री को दोष नष्ट होकर पुत्र जात हुआ था। इसीलिए सेवत सब सुखदानी राम कथा संतों के द्वारा धेनु के रूप से विभिन्न जगह घूम घूम कर श्रोताओं को, भक्त लोगों का कल्याण करते हैं, उनको सुनाते हैं। श्री राम जी की कथा को हाथ का सुंदर ताली कहा जाता है। राम जी की कथा को हाथ का सुंदर ताली कहा जाता है। दो हाथ न लगने पर ताली नहीं बजता, तो ये सुंदर ताली दोनों हाथ का। जो इसका काम क्या है, ये ताली का काम, ये संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देते हैं। वृक्षों में जो संशय रूपी पक्षी बैठता है उसको ये ताली का शब्द सुनकर ये उड़ जाते हैं। अर्थात राम कथा शब्द ब्रह्म और करताली भी शब्द ब्रह्म दोनों एक है। तो सुरधेनु संत समान दुर्लभ, सुरधेनु कामधेनु संत ये दोनों दुर्लभ है। तो लेकिन राम कथा श्रोताओं के पास कामधेनु के रूप में, अर्थात चलते फिरते कामधेनु के रूप में संत के माध्यम से सबके पास पहुंचाकर सबका कल्याण करता है। कहा जाता है कि श्रोता ये बाएं हाथ है और वक्ता दाहिने हाथ है। श्रोता और वक्ता के बीच में जो प्रश्नोत्तर होता है तो दाएं हाथ बाएं हाथ मिलने पर जो करताली बन जाता है। तो ये करताली संशय रूपी पक्षी को उड़ा देते हैं। संशय रूपक विहंग पार्वती जी के हृदय में बैठा है, इसलिए पार्वती जी कहते हैं क्या, अजहू कछु संशय मन मोरे। अभी मेरे मन में कुछ संशय है। तो इनके हृदय में, हृदय रूपी वृक्ष में संशय रूपी पक्षी बैठा है। राम कथा से उनके संशय पक्षी को उड़ाना है। चुटकी बजाने से पक्षी नहीं उड़ते, ताली बजाना पड़ता है। हमारे शरीर एक खेत है, हमारे शरीर एक खेत है। खेती में धान गम ये सब निकलता है।
तो यह है खेती। तो हमारे शरीर भी एक खेती है, और इस खेती को करने वाले किसान, ये कौन है ना? मन, कर्म, वचन, ये तीनों किसान हैं। इस शरीर में खेती करते हैं, और खेत से जो फल मिलता है इसका नाम है जप, तप, नियम आदि सात्विक फल मिलता है। इसमें इसका बीज, जप तप नियम का ये बीज बोया जाता है, और ये जो फल होते हैं। तो संसार रूपी पक्षी अगर इस खेत में आएगा तो ये जप तप नियम आदि फल को चुग लेगा, कुछ हाथ में नहीं लगेगा। इसीलिए संशय को भगाना चाहिए ताली मारकर। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ाव निहारी। तो शंकर भगवान कहते हैं ये जो कली काल है, ये कली काल भी एक वृक्ष स्वरूप है, और इसमें संशय पक्षी बैठते हैं। कली काल रूपी वृक्ष में संशय रूपी पक्षी बैठते हैं। इस कली काल रूपी वृक्ष को काट देना चाहिए, इसको काट देना चाहिए। इसके लिए कुठार एक जरूरत है। तो कुठार द्वारा इस कलिकाल रूपक ये वृक्ष को काट देना चाहिए। वृक्ष को नहीं काटेंगे तो क्या होगा ना? इसमें संशय रूपी पक्षी बैठेंगे ही बैठेंगे, इसीलिए इसको काट देना चाहिए। ये वृक्ष पक्षियों का अड्डा स्थल है, संशय रूपी पक्षियों का अड्डा स्थल है। इसे तो तोड़ देना चाहिए, जैसे पक्षी आकर और नहीं बैठेंगे। तो कुठार कहाँ से लाएंगे? न राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। हमारे प्रभु का मुखवाक्य वेद, इसमें श्री रामचंद्र जी का सुंदर नाम, गुण, चरित्र और कर्म सभी अगणित भाव में वर्णना किया गया है। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनके कथा, कीर्ति और गुणों भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, जितना मेरे बुद्धि इसमें जाता है, यथाश्रुत है, यह कहने का भाव मैं इतना कहूँगा, पूरा तो नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा। यह कहने का भाव है कि वक्ता का निरभिमान होना चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे से कुछ अधिक कोई नहीं जानता, ऐसा भाव रखना ही है अभिमान है। ऐसा भाव रखना नहीं चाहिए, वक्ता को निरभिमानी होना चाहिए। तथापि जैसे बुद्धि के अनुसार
मैं कहूँगा, हे पार्वती, तुम्हारी प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक, संत सम्मत भी है। तो मुझे तुम्हारे प्रश्न सुनकर बहुत अच्छा लगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे तुम्हारी अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कहा है, ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी प्रश्न में एक बात था कि आप जो ध्यान करते हैं, जिसको ध्यान करते हैं, जो जिस राम को आप ध्यान करते हैं, ये वही दशरथ पुत्र राम है या और कोई राम को आप ध्यान करते हैं? ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। तो देखो, मुनि जेहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। वही दशरथ सुत राम जी ही मेरा प्रभु है। तो इस बात को तुम और मैं और किसको राम जी को छोड़कर ध्यान कर सकता हूँ? और कोई राम को नहीं ना। तो इस बात मुझे अच्छा नहीं लगा। जो तो ऐसा बात सभी नहीं करते हैं। जो मोह रूपी राक्षस के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी लोग है, भगवान के चरण में जिनका प्रीत नहीं, ये विमुख है, और ये झूठ और सत्य सब कुछ नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस बात कहते और सुनते हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। यथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुणनाना। तदपि यथा श्रुत जसीमति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सोहानी, जनपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहि सुनहि असधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जानहि झूठ न साच। यहाँ शंकर भगवान जी कहते हैं, एक बात नहीं मोहि सुहाई। इसका भाव है कि
यह है कि प्रथमे वक्ता श्रोता को तो प्रशंसा किया, वक्तव्य प्रारंभ में श्रोता वक्ता को प्रशंसा करते हैं। आप जैसा श्रोता पाकर मुझे बहुत खुश लग रहा है। ऐसे शंकर भगवान जी कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। ऐसे पहले धन्य धन्य कहकर शंकर भगवान ने प्रशंसा किया। फिर इसके बाद इनका जो प्रश्न था इसमें भय उत्पन्न प्रदर्शन करते हैं कि पार्वती जी के प्रश्न में जो था कि अजगुण अलख गति कोई, यह वाक्य शिव जी को अच्छा नहीं लगा। कारण दाशरथी राम के व्यतीत दूसरे किसी के साथ शिव जी के क्वचित भी संबंध नहीं है। यह अरुचिकर कथा था, इसीलिए इनको रुचिकर नहीं लगा। कारण जो कि राम कथा के विशेषज्ञ हैं, ये कौन है? नाशेषदेव, सरस्वती, शारदा, वेद पुराण, जो कहते हैं इनके वाक्यों पर तुम्हारे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसीलिए तुम ऐसे बात तो कहती हो। तो अभी ये सब बात कहकर कही सुनही अस अधम नर ग्रसजे मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख, ये सब बात कहकर पार्वती जी को दंड देते हैं शिव जी। कौन सा दंड? ना वत्सन दंड। क्या देते हैं? कौन सा दंड? ना वत्सन दंड। बोले श्यावर रामचंद्र की। शिवजी कहते हैं, तुम जानबूझकर ही ऐसे प्रश्न किया हो जैसे होश में न होकर कोई राजा को भला बुरा कहा देते हैं, लेकिन इसको होश में आने पर राजा उसको दंड देते हैं, इसलिए मैं तुमको वचन दंड देता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और कहा कि मोहरूपी पिशाच भूत तुम्हारी सिर पर सवार है, और इसलिए वो जैसा कहना चाहते हैं तुम वैसा ही कहती हो। ये मोह का पिशाच तुम्हारी जीव में बैठकर जो कहता है। तो जो होश में नहीं था, ये जानबूझकर राजा को गाली दिया था, उसका होश आने पर राजा ने उनको दंड दिया। वैसे पार्वती जी को मोह नहीं था, तुम्हारे मोह नहीं था, तो ऐसे प्रश्न किया, इसीलिए शिव जी ने को अच्छा तो नहीं लगा, इसीलिए इनको वचन दंड दिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।